तो हम लोग को देखना है पर्टर्बेशन थ्योरी में कि अभी तक हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे थे वो एक तरीके से आइडियल, जैसे हम लोग यहाँ पे गैस पढ़ते हैं ना, गैस गैस में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। तो एक आइडियल गैस लेते हैं, एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि हम लोगों का जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा हम लोग यहाँ पे, और एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, रियल गैस आता है हम लोग यहाँ पे, जो रियल सिचुएशन होता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं, जितना भी, सबसे पहले तो हम लोग फार्मलिज्म पढ़े हैं कि कैसे हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, कैसे हम लोग स्टडी करेंगे वहाँ पे। वेव फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़े, ठीक है। और कोई भी सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है हम लोग यहाँ पे, मेन चीज़ हम लोग क्या होता है यहाँ पे, श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल जो हैमिल्टनियन होता है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर के रूप में लिखते हैं कोई भी ऑब्जर्वेबल को, है ना। तो एनर्जी का, सिस्टम का एनर्जी अगर हम लोग को मेजर करना है तो टोटल जो हैमिल्टनियन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के फॉर्म में रहेगा। इस फॉर्म में होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी सिस्टम का हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं और पोटेंशियल फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू उसका मोशन होता है हम लोग यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे उसका, उसके जो सिस्टम के बारे में बताता है कि हम लोग कैसा सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, उस हिसाब से अलग अलग ये इंटरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, ना। ये इंटरेक्शन होता है हम लोग पोटेंशियल, अभी फ्री पार्टिकल के लिए क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है हम लोग यहाँ पे। फिर अभी हम लोग देखे थे हम लोग पार्टिकल को हम लोग कहीं कन्फाइन किए थे, तो 1D बॉक्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इसी तरह हम लोग 2D बॉक्स 3D बॉक्स पढ़े थे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली उसके बाद हम लोग का यही इंटरेक्शन जो होता है हम लोग यहाँ पे, क्या होता है हम लोग यहाँ पे, फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग क्लासिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकली हम उसको ट्रीट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, हाइड्रोजन एटम देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो हाइड्रोजन एटम में हम लोग क्या देखे थे, न्यूक्लियस को रेस्ट में माने थे, और बाकी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो कूलम्ब इंटरेक्शन देखे थे, तो उस इंटरेक्शन में कोई अगर मूव कर रहा है तो ये बेसिकली क्या होता है हम लोग, इंटरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इंटरेक्शन। तो अभी हम लोग जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो वन, जैसे हम लोग को 1D बॉक्स पढ़े हैं, तो वो सब चीज़ हम लोग को आइडियल था हम लोग यहाँ पे। लेकिन रियल में ऐसे कुछ होता नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना। ऐसे नहीं कि तुम्हारा 1D बॉक्स जैसे कोई सिस्टम होगा हम लोग यहाँ पे। रियल में इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पार्टिकल हम लोग का यहाँ पे वो पूरा आइडियल केस था हम लोग का। रियल में ऐसे ही सिमिलर टू दिस मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, सिमिलर टू दिस मिलेगा हम लोग यहाँ पे। रियल में जब हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को, तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस को रेस्ट माने थे, जबकि न्यूक्लियस तो मूविंग करता है ना हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बस हम लोग का प्रोटॉन और इसका हम लोग इंटरेक्शन देखते थे, हम लोग का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शन, कूलम्ब इंटरेक्शन देते थे। अभी हम लोग क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा हम लोग का इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी इंटरेक्शन आ जाएगा, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन का भी इंटरेक्शन हो सकता है हम लोग यहाँ पे। और सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे आइडियली हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी तक जो भी हम लोग देखे थे वो आइडियल किए थे हम लोग यहाँ पे, उसको बोलते हैं अनपर्टर्ब, मतलब अनडिस्टर्ब। हम लोग पहले उसको आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, उस सिस्टम को एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, सिस्टम को थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे उसमें से एक्स्ट्रा जो इंजेक्शन बोल सकते हैं, या सिस्टम को थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग जानबूझ के मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है कि जो हम लोग को मेन एम है, हम लोग आइडियल चीज़ पढ़े हम लोग यहाँ पे, हर चीज़ आइडियल पढ़े। तो आइडियल से हम लोग को रियल में आना है भाई, ठीक है। अभी हम लोग का रियल में वो सिस्टम कैसे है, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आना है, आइडियल टू रियल में आना है। तो हम लोग कैसे रियल में आएंगे, तो क्या होगा, आइडियल में पूरा एग्जैक्ट जैसे बोलोगे हम लोग वैसे सिमेट्री रहेगा, ठीक है। ये बॉक्स रहेगा, 1D बॉक्स रहेगा, हाइड्रोजन एटम में आइडियल केस में हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं। लेकिन रियल में तो ऐसे है नहीं हम लोग यहाँ पे। रियल में ये बॉक्स ऐसे ना हो कि हम लोग यहाँ पे कुछ अलग भी रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से बॉक्स भी रह जाएगा। तब कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। या हम लोग यहाँ पे ये बॉक्स में हम लोग यहाँ पे रियल केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो रियल में हम लोग यहाँ पे जो सिचुएशन होता है हम लोग यहाँ पे वो डिफरेंट होता है ऐसे आइडियल। तो इस तरीके से भी हम लोग को बॉक्स मिल जाएगा, है ना। या हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हम लोग का सिचुएशन होता है, हम लोग को पता नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जितना भी रियल रियल तो हम लोग का यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिचुएशन होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे स्टडी करना है हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस सिस्टम में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे करेक्शन ऐड करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, और जैसे इरर होता है हम लोग यहाँ पे उसमें ऑर्डर हम लोग लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ऐसे नहीं कि सीधा एक साथ हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो आइडियल टू रियल जाने के लिए हम लोग यहाँ पे रियल में हम लोग क्या हो जाएगा, रियल में एक आइडियल तो रहेगा ही रहेगा आइडियल केस में। तो आइडियल में हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग का मेन क्या रहेगा, आइडियल केस को हम लोग यहाँ पे क्या करना रहेगा, मॉडिफाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको मॉडिफाई करेंगे, आइडियल टू रियल हम लोग को जाना है तो आइडियल केस में मॉडिफाई। जैसे तुम
गैस इक्वेशन देखते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन आता है, लेकिन जबकि रियल में हम लोग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर और आते हैं, ए और बी आता है, नहीं आता है, हम लोग पैरामीटर हम लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसका मीनिंग रहता है हम लोग यहाँ पे स्टडी करने से पहले। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो पैरामीटर्स बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग का जो स्टडी कर रहे हैं वो कितना मतलब करेक्ट है। जो एक्सटेंट ऑफ द हम लोग यहाँ पे बताएगा हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग डिस्टर्बेंस किए हम लोग यहाँ पे, जो रियल आइडियल था, जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आइडियल टू रियल आने के लिए, तो वो कितना मतलब उसका स्ट्रेंथ बताएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो वो पैरामीटर्स होता है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का हैमिल्टनियन होगा सबसे पहले, है ना, वो मॉडिफिकेशन किसमें होगा हम लोग यहाँ पे, मॉडिफिकेशन होगा हम लोग यहाँ पे किसमें, इंटरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल टर्म में हम लोग यहाँ पे, इसमें मॉडिफिकेशन होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसका मतलब अभी समझ रहा हो, ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे हम लोग का मेन आइडियल टू रियल में आना है हम लोग यहाँ पे, जो रियल सिचुएशन है हम लोग उसको स्टडी करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आगे जब इसको और स्टडी करते जाते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो मेनी बॉडी थ्योरी ये सब रिसर्च में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, मेनी बॉडी प्रॉब्लम्स ये सब, तो उसमें सब इंसेक्शंस को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है हम लोग यहाँ पे। तो उस वैसे जगह पे हम लोग परटर्बेशन थ्योरी यूज होता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग का एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे कि रियल का क्या है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हम लोग बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कितना एक्सटेंट तक बता सकते हैं, उसी को ही हम लोग का कुछ पैरामीटर से बताता है, और उसी को उसका बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द परटर्बेशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि हाँ ये इतना ऑर्डर तक करेक्ट है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो पहले तो पहला चीज तो हमको जो आइडियल सिचुएशन के बारे में, आइडियल जो हम लोग का पढ़े स्टडी किए हैं, 1D बॉक्स, ठीक है, 2D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, अटेन्यूएटम, जो भी आइडियल हम लोग स्टडी किए हैं उसका हम लोग को पहले तो आइगन वैल्यू, ठीक है, जो उसका हम लोग का एनर्जी आइगन वैल्यू, वेव फंक्शन, ये सब हमको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग उसमें मॉडिफाई करके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग यहाँ पे रियल में हम लोग पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मॉडिफाई ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मॉडिफाई करने के हम लोग यहाँ पे कितने मतलब जो मॉडिफाई हम लोग जो कर रहे हैं वो कितना कितना सही है हम लोग यहाँ पे, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसी के आधार पर हम लोग का ये डिसाइड होता है कि हम लोग का जो थ्योरी है, ठीक है, ना करेक्ट है हम लोग यहाँ पे। तो उसमें क्या हो जाएगा, आइडियल तो रहेगा रहेगा, उसमें हम लोग का एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो परटर्बेशन थ्योरी हम लोग अगर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, परटर्बेशन मतलब होता है हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे इसका जब मीनिंग जो देखोगे वो क्या होता है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो जो आइडियल में हम लोग यहाँ पे हम लोग का मेन है आइडियल टू रियल में जाना, रियल सिचुएशन में पहुंचना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे हम लोग यहाँ पे, या हम लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे तो हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का स्मॉल वेरिएशन होता है कोई फंक्शन में, तो हम लोग कैसे हम लोग उसको सीरीज करते हैं, हम लोग टेलर सीरीज करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका वेरिएशन को हम लोग का इतना ऑर्डर तक देख स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करके ना टेलर सीरीज, और उसमें क्या फंक्शन में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग फंक्शन का हम लोग चेंज देखते हैं, हम लोग टोटल चेंज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा परटर्बेशन हुआ ऐसे, थोड़ा सा हम लोग को चेंज हुआ हम लोग यहाँ पे, चेंज बोल रहे यहाँ पे, ये चेंज है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली अभी हम लोग किसमें चेंज देखेंगे हम लोग यहाँ पे, परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स परटर्बेशन हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब स्मॉल चेंज देखेंगे या स्मॉल डिस्टर्बेंस इन हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी। तो परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तुम लिख सकते हो उसको वर्ड में, तो हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग का जो टोटल एक हम लोग का हैमिल्टनियन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए, हैमिल्टनियन हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग का एक हैमिल्टनियन है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का दोनों पार्ट कंसिस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक पार्ट और पोटेंशियल पार्ट कंसिस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो टोटल हम लोग का जो हैमिल्टनियन को, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे एक तो हम लोग यहाँ पे अनपर्टर्ब पार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जो रियल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम लोग अनपर्टर्ब बोलते हैं, अनडिस्टर्ब बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जीरो से लिख करते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है अनपर्टर्ब पार्ट है हम लोग यहाँ पे, या हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस एच प्राइम, है ना, ये हम लोग का इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये अनपर्टर्ब्ड है या अनडिस्टर्ब्ड है हम लोग यहाँ पे, ओरिजिनल हम लोग यहाँ पे सिस्टम का, ओरिजिनल मतलब रियल हम लोग है ना, रियल हैमिल्टनियन होगा हम लोग यहाँ पे, और ये होगा हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का ड्यू टू स्मॉल चेंज हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग परटर्ब्ड हैमिल्टनियन। परटर्ब्ड मतलब हो गया हम लोग यहाँ पे उसमें जो चेंज होगा हम लोग पे सिस्टम में, उसके कारण जो उसमें हैमिल्टनियन में ऐड होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये चीज़ तो हमको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग को पहला चीज़ तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड क्या है, रियल क्या है हम लोग यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग सिस्टम को जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो चीज़ हम लोग को पता होना ही चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे
तो या इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे इसको कि जो टोटल जो हैमिल्टनियन हो जाएगा, ठीक है, एक तो हम लोग का सिस्टम को स्टडी करेंगे तो टोटल जो हैमिल्टनियन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक H0 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब ये क्या हो जाएगा ओरिजिनल, ठीक है, और प्लस HP लिख दो हम लोग यहाँ पे परटर्ब हैमिल्टनियन, इस तरीके से लिखेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में पता है हम लोग यहाँ पे जो कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे क्या तो हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का सही रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो हम लोग। ऐसे ही तुमको लिटरेचर में बुक्स में देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, मतलब एक ओरिजिनल हैमिल्टनियन रहेगा या रियल हैमिल्टनियन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग क्या आ जाएगा परटर्ब्ड हैमिल्टनियन बोल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अनपर्टर्ब्ड, यहाँ पे लिख लो, ऐसे टर्म हम लोग का यूज रहता है ना, इसलिए अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन, और ये तो हम लोग का परटर्ब्ड हैमिल्टनियन होगा हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे कि जो परटर्बेशन थ्योरी है वो एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताएगा हम लोग यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन बताएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का हम लोग यहाँ पे कितना ऑर्डर तक सही है, ठीक है, कितना हम लोग यहाँ पे करेक्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे तुम लिख सकते हो परटर्बेशन थ्योरी तो पहला चीज हम लोग यहाँ देखना है हम लोग यहाँ पे कि परटर्बेशन का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे। तो परटर्बेशन का मतलब हम लोग यहाँ स्मॉल चेंज या स्मॉल डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसको तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो परटर्बेशन का मतलब होगा स्मॉल चेंज इन जो ओरिजिनल सिस्टम में चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या डिस्टर्बेंस, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो परटर्बेशन थ्योरी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का है एक, हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आइडियल से रियल में आने के लिए ये दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, ये हम लोग का एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। कहाँ से हम लोग यहाँ पे आइडियल टू रियल में आने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हम लोग का चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पर पोटेंशियल में बेसिकली चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टोटल हैमिल्टनियन को हम लोग लिखेंगे HT लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे H अनपर्टर्ब्ड और प्लस H पर्टर्ब्ड। तो अब हम लोग का ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन जो रहेगा ये दो पार्ट कंसिस्ट करेगा हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक पार्ट और पोटेंशियल पार्ट, है ना। तो इन पर्टिकुलर हम लोग देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसमें दो पार्ट रहेगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट रहेगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तुम लिख सकते हो इन पर्टिकुलर क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्मॉल चेंज इन स्मॉल चेंज या डिस्टर्बेंस बोल सकते हो, है ना। हम लोग जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं रहेगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइडियल टू रियल में जाना है तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा उसको यहाँ पे मॉडिफाई करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोग स्मॉल चेंज कर देंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे इंटीग्रेशन भी करते हैं हम लोग यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हम लोग यहाँ पे, तो स्मॉल चेंज लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स में, हम लोग यहाँ पे एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स में, ठीक है, ये स्मॉल चेंज लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर यही चेंज हम लोग का इसको हम लोग क्या करते हैं पूरा टोटल हम लोग लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम लोग टोटल चेंज हम लोग को मिल जाता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्मॉल चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे या स्मॉल डिस्टर्बेंस करेंगे जो ओरिजिनल सिस्टम में हम लोग यहाँ पे, और हम लोग को ट्राई टू हम लोग को मेन हम लोग यहाँ पे जो एग्जैक्ट हम लोग को सोल्यूशन है रियल केस में वहाँ तक पहुँचना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर स्मॉल चेंज और डिस्टर्बेंस इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये हमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अब हमको देखना है परटर्बेशन थ्योरी में क्या देखेंगे, ड्यू टू स्मॉल चेंज, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल चेंज क्या क्या चेंज होगा हम लोग यहाँ पे हमको देखना है, हाउ सिस्टम्स, ठीक है, हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम चेंजेस, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस,
प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम मतलब हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग सिस्टम में क्वांटम मैकेनिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज या सिस्टम का क्या क्या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन है ना, पहला चीज हम लोग का यही होगा, हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग का देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ये कैसे चीज है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, क्योंकि हम लोग को क्वांटम मैकेनिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए हम लोग यहाँ पे। एक तो हम लोग यहाँ पे जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल स्टडी कर रहे हैं वो ऑपरेटर चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग का वेव फंक्शन चाहिए, और हम लोग क्या चाहिए, आइगन वैल्यू चाहिए हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का आइगन वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए हम लोग यहाँ पे। इसी से ही हम लोग यहाँ पे पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। वेव फंक्शन से हम लोग यहाँ पे उस पर जो भी ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वेव फंक्शन मिल गया तो इससे हम लोग क्या मिल जाएगा, जो भी हम लोग चीज़ मेजर करना चाहते हैं वो हम लोग मेजर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसी के लिए हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग का वेव फंक्शन को चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उससे उसके कारण हम लोग का भाई कैसे हम लोग का एनर्जी करेक्टेड हो रहा है, या कैसे हम लोग का मोमेंटम, तो जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट में 1 में हम लोग का पूरा स्टडी कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे देखो, इसलिए हम लोग बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का क्या बोलते हैं चेंज हम लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग को अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिलेगा, पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग को माइंड में क्या रखना है, सबसे पहले हम लोग को अनपर्टर्ब चीज के बारे में पूरा आइडिया हम लोग को होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में सिस्टम के बारे में अनपर्टर्ब का एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन फंक्शन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साई एन जीरो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ई एन जीरो अनपर्टर्ब हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, पहला चीज तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें परटर्बेशन थ्योरी में क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे करेक्शन करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। मतलब अगर हम सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो ये वेव फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, और एनर्जी आइगन, क्योंकि वेव फंक्शन हमको पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे पूरा चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर